मेरे बच्चों, आज मैं एक इंग्लिश का नया शब्द लेकर हूँ। शब्द क्या है? ग्रेटफुल। आप कहेंगे कि ये शब्द आप लेते कहाँ से हैं? इंग्लिश का जो शब्द है, आप कहाँ से लेते हैं? बहुत सारे शब्द हैं, किसी एक शब्द को मैं कहीं से उठा लिया, ऐसा नहीं करते हैं। यह शब्द पूरे झारखंड में 36,000 स्कूल है और 36,000 स्कूल में लाखों बच्चे पढ़ते हैं। उनके पास यही शब्द 2 दिन पहले पहुंचा था। यानी वर्ड ऑफ द डे, एक शब्द, इंग्लिश का एक शब्द झारखंड सरकार के स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे सीखते हैं। बहुत बड़ी बात है। और पता है, ये शब्द सारे स्कूल के बच्चों को स्कूल के एक दिन पहले मिल जाता है। ये मोबाइल का कमाल है कि सेम शब्द झारखंड के 36,000 स्कूल तक पहुंचता है। तो जब आपको सरकार, झारखंड सरकार एक शब्द दिया कि बेटा तुम ग्रेटफुल को आज सीख लो, कल दूसरा शब्द देंगे सीखने के लिए। तो जब भी हिंदी मीडियम के बच्चे शब्द से रूबरू होते हैं, सामने कोई शब्द आता है, तो सबसे पहले प्रश्न उठेगा कि इसको पढ़ेंगे क्या, इसका उच्चारण क्या कीजिएगा। तो इसका उच्चारण कीजिएगा ग्रेटफुल। आप कहिएगा लिखने के लिए, तो ये हो गया ग्रेट और ये हो गया फुल, ग्रेटफुल। ये आपका ग्रेटफुल हो गया, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। इसको आप उच्चारण कैसे कीजिए? क्लियर हो गया, ग्रेटफुल, ये क्लियर हो गया। अब कहिएगा कि ग्रेटफुल का हिंदी में क्या अर्थ होता है? तो हिंदी में इसका अर्थ होता है आभारी। इसको बेटा, हाँ, हिंदी में इसका अर्थ होता है आभारी। आभारी होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ। एक शब्द और बता देते हैं, एहसानमंद, एहसानमंद। 3 शब्द आपको बता दिए ग्रेटफुल का हिंदी में, आभारी, कृतज्ञ, एहसानमंद। हम इंग्लिश का शब्द सिखा रहे, इसका मतलब यह नहीं कि हिंदी के शब्द हम ना सीखें। बहुत बच्चा को आभारी का मतलब पता नहीं होगा। तो आभारी का मतलब होता है जब कोई आदमी हमारी मदद करता है या हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए कुछ करता है, तो हम लोग कहते हैं मैं आपका आभारी हूँ। बस वही आभारी। एक तरह से ऋणी कह देते हैं, कहते हैं मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। तो ऋणी शब्द छोड़ दीजिए, आभारी। हिंदी में कहते हैं एहसानमंद। यदि कोई आपका मदद कर दे तो हम लोग कहते हैं कि मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ बहुत अच्छा शब्द है कि कोई यदि मदद कर दे तो हम लोग कहते हैं आपका मैं कृतज्ञ रहूँगा। कृतज्ञ शब्द का यूज हिंदी में आवेदन लिखने के लिए खूब करते हैं। और जब भी आप इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखिएगा तो ग्रेटफुल वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसा कोई हिंदी का एप्लीकेशन नहीं इंग्लिश का जिसमें ग्रेटफुल का यूज ना हो। ठीक है, अभी इंग्लिश के कोई विद्वान है तो ग्रेटफुल के जगह पर कोई दूसरा शब्द खोज लेंगे, ये अलग बात है। लेकिन आम बोलचाल में, राइटिंग में ग्रेटफुल वर्ड का यूज करते हैं। तो मैं आभारी, कृतज्ञ और एहसानमंद इसको भी सिखा देना चाहता हूँ कि हिंदी भी सीखिए, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के टीचर हैं, हिंदी मीडियम का बच्चे हैं। हमें हिंदी भी सीखना है, इंग्लिश भी सीखना है, मैथ्स भी सीखना है। तो हम लोग इसका उच्चारण सीख लिए, हिंदी में क्या मीनिंग होता है यह भी सीख लिए। एक प्रश्न जब बच्चों से मैं पूछता हूँ तो बच्चे गलती करते हैं। पूछता हूँ कि बेटा ये जो शब्द है
कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है या प्रोनाउन, एडजेक्टिव है या वर्ब, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन। 8 ही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। दुनिया के जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के, वो 8 में से ही एक होगा। कोई भी वर्ड लो तो हम कहेंगे सर ऑन, ओ एन, तो हम कहेंगे प्रीपोजिशन। तुम कहोगे प्ले, खेलना, तो हम कह देंगे वर्ब। तुम कहोगे गुड, तो हम कह देंगे एडजेक्टिव। तुम कहोगे दे, THEY, तो हम कह देंगे प्रोनाउन। तो पार्ट ऑफ स्पीच सीखना जरूरी है और हर एक ग्रामर में है। तो हर शब्द कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होगा, ये पक्का है। तो ये क्या है, ये नाउन है, ये आपका नाउन हो गया। ग्रेटफुल नाउन है, वर्ब नहीं है। क्यों नहीं वर्ब है? क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है, काम नहीं हो रहा है, नाम है, इसलिए नाउन है। अब एक हम सेंटेंस बनाते हैं जिसमें ग्रेटफुल का यूज हो जाए, बहुत जरूरी है। सिर्फ ग्रेटफुल मतलब आभारी 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 याद कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। यूज कहाँ करेंगे यह भी सीखना जरूरी है। तो बहुत आसान, इसका लिखते हैं आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। इसका मतलब हो गया कि मैं आपका आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल टू यू। और एक चीज और सीख लीजिए कि ग्रेटफुल के साथ टू लगा हुआ है, इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। हिंदी में मैं नहीं लिख रहा हूं। मैं आई एम ग्रेटफुल टू यू, इसका हिंदी होगा मैं आपका आभारी हूं। लिख देते हैं, मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका आभारी हूं। अब इसमें माई पर अनुस्वार देते हैं, ये भी सीखना पड़ेगा बच्चों। हूं में दीर्घ ऊ होता है, यह भी सीखना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम ग्रेटफुल सीख रहे हैं तो बाकी को गायब कर दें। तो मैं आपका आभारी हूं, आई एम ग्रेटफुल टू यू। मान लीजिए कि आपको कोई टीचर्स जो आपके लिए जीवन में बहुत मेहनत किया है, जब वे मिलेंगे तो हम लोग कहते हैं सर आई एम ग्रेटफुल टू यू, यानी सर मैं आपका आभारी हूँ, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत किया है। एक वर्ड और है ग्रेटफुल से रिलेटेड कि एक वर्ड और है ग्रेटफुल से रिलेटेड, जैसे आई विल ऑलवेज, यहां लिख देते हैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, फॉर योर हेल्प। थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया, हम इतना बड़ा सेंटेंस आपको सिखाना नहीं चाह रहे थे। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, मैं हमेशा हमेशा, ऑलवेज हमेशा आपका आपका हाँ आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। ये सेंटेंस है एप्लीकेशन की। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। अब मुझे यह सेंटेंस क्यों सिखाना पड़ा? तो फॉर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं कि ग्रेटफुल के बाद टू भी लगता है और ग्रेटफुल के बाद फॉर भी लगता है। टू कब लगाइएगा? जब कोई पर्सन होगा, कोई आदमी होगा, और फॉर टू लगाइएगा। फॉर कब लगाइएगा? जब कोई दूसरी चीज है, कोई वस्तु है, कोई सामान है, जैसे ये अन्य है, नाम को छोड़ करके, जैसे पर्सन को छोड़ करके आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, फॉर योर कंट्रीब्यूशन, फॉर देयर हेल्प, इस तरह से फॉर। तो आप प्रीपोजिशन भी सीख रहे हैं कि ग्रेटफुल के साथ टू भी लगता है और ग्रेटफुल के साथ फॉर भी लगता है। हम लोग रटे थे
ग्रेटफुल टू, ग्रेटफुल फॉर, ग्रेटफुल टू, ग्रेटफुल फॉर। और ये क्वेश्चंस ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं कि ग्रेटफुल के साथ क्या लगेगा, फॉर कब लगेगा और टू कब लगेगा। तो सिर्फ एक शब्द जब हम सीख लेते हैं, ग्रेटफुल मतलब आभारी, ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ, एहसानमंद, तो इससे काम नहीं चलेगा। एक शब्द आपको सरकार दिया कि बेटा इसको तुम बढ़िया से सीख लो, और पर डे एक एक शब्द सीखो, बहुत तेज हो जाओगे। एक शब्द एक दिन में सीखना बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। इस शब्द को नोट कर लीजिए और मैं जितना बताया हूँ इसको पढ़ लीजिए और अपने घर में किसी दूसरे बच्चे को ग्रेटफुल सिखा दीजिए। थैंक यू।